So these are the pro and cons of every payment gateway I've used as a freelancer, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए भी एंड डोमेस्टिक पेमेंट्स के लिए भी। सबसे पहले द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस पेपैल। इसका सबसे बड़ा प्रो है कि सब लोग इसको यूज करते हैं, ऑलमोस्ट सबके पास रेडिली अवेलेबल होता है, स्पेशली इफ यूर डीलिंग विद क्लाइंट्स इन द यूएस एंड यूरोप। सो उनके लिए पेमेंट करना काफी ईजी हो जाता है, पेमेंट इंस्टेंटली तुम्हारे अकाउंट में आ जाते हैं। ऑल्दो कन्वर्जन में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, 2 से 4 दिन लग सकते हैं बैंक अकाउंट तक आने में। प्रोज तो इसके बहुत सारे हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में भी ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, तो अगर क्लाइंट को उससे पे करना हो कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे बड़ा कॉन है पेपैल का वो है उसका फीस एंड कन्वर्जन प्राइसेस। पेपैल में अगर तुम $100 ले रहे हो, तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $94-95 आएंगे, क्योंकि $5-6 की फीस कट जाएगी स्ट्रेट अवे। एंड उसके बाद जो कन्वर्जन रेट होगा वो भी तुम्हें लाइव कन्वर्जन ना मिलके थोड़ा पुराना कन्वर्जन रेट मिलेगा, जो कि थोड़ा कम होगा। सेकंड नंबर पे है रेजर पे। नाउ रेजर पे इज ग्रेट इन टर्म्स ऑफ अ पेमेंट गेटवे। मेरे जितने भी SaaS प्रोडक्ट्स हैं, भले इंटरनेशनल हो या इंडियन हो, मैं रेजर पे यूज करता हूँ। काफी कन्वीनियंट होता है, काफी इजिली इंटीग्रेट हो जाता है वेबसाइट पे। के प्रोज बहुत हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल फीस मैंने बात की थी पेपैल में, वो यहाँ पे काफी कम है, 2 से 3% की फीस मिल जाती है। जो कन्वर्जन रेट है वो भी काफी अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं वो काफी सेट होते हैं। तुम अनलिमिटेड अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक ट्रांजैक्शन में तुम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब नया अकाउंट बनाओगे तो आई थिंक डोमेस्टिक ट्रांसफर के लिए 50,000 और इंटरनेशनल के लिए 10,000 टाइप कुछ लिमिट होगी। मतलब तुम उतना ही पैसा एक बार में ले सकते हो। अगर तुम्हें ज्यादा लेना है तो तुम्हें मल्टीपल ट्रांजेक्शन करवाने पड़ेंगे क्लाइंट से। नंबर 3 पे स्काइडो, नेटिव टीम्स, ये सब मैं सेम कैटेगरी में रखता हूँ। दीज आर द न्यू पेमेंट प्रोवाइडर्स जो लोग यूज कर रहे हैं, एंड आई थिंक दे आर क्वाइट गुड। फॉर एग्जाम्पल स्काइडो में $19 की फ्लैट फीस है, उसके अलावा कोई भी परसेंटेज बेस्ड फीस नहीं है, लेकिन ये सिर्फ तभी फायदेमंद है जब तुम्हारी पेमेंट $400 के ऊपर हो, क्योंकि उसके अलावा तो पेपैल जितनी फीस ही लग जाएगी, उससे ज्यादा भी लग सकती है अगर छोटी पेमेंट्स हो तो। प्लस जो सबसे बड़ा कॉन है जिसकी वजह से मैं ये कभी यूज कर ही नहीं पाया हूँ अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए, भले मेरा अकाउंट है, कि ये लोग सिर्फ नेट बैंकिंग अलाउ करते हैं। एंड मेरे जितने भी क्लाइंट्स जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो या तो डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं। नेट बैंकिंग आजकल कोई करता ही नहीं है, इसलिए मैं कभी यूज कर ही नहीं पाया हूँ इतना ज्यादा। सो होपफुली वो धीरे धीरे डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट लिंक्स भी प्रोवाइड करना चालू करेंगे, एंड देन इट विल बी यूजफुल अगर वो फ्लैट फीस मेंटेन कर पाए तो, फॉर बिग पेमेंट्स एटलीस्ट। एंड लास्ट में आता है क्रिप्टो पेमेंट्स। ना इसके प्रो में काफी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी फीस नहीं है, पेमेंट इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट तुम्हारे अकाउंट में आएगा जिस सेकंड वो पे करेंगे। काइंड ऑफ यूपीआई है इंटरनेशनल का, एंड साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी आया। नो क्रिप्टो वॉलेटाइल है इन इट सेल्फ, बट इसमें काफी सारी करेंसीज जो स्टेबल है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा पैसा ऊपर नीचे होता रहेगा। बट जो सबसे बड़ा कॉन है क्रिप्टो में पेमेंट्स एक्सेप्ट करने का एज एन इंडियन फ्रीलांसर इज टैक्सेस। क्रिप्टो में एक फ्लैट 30% टैक्स है। भले तुम वो पैसे एक सर्विस प्रोवाइड करके कमा रहे हो, उससे मैटर नहीं करता, तुम्हारे टैक्स स्लैब से भी मैटर नहीं करता। इसमें फ्लैट 30% टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। तो अगर $1,000 का प्रोजेक्ट तुमने किया है तो तुम्हें सिर्फ $700 मिलेंगे। तो इट इज द मोस्ट हर्टिंग वन। बट काफी सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो क्रिप्टो में ही पेमेंट देना चाहते हैं, उसमें तुम्हें वो लॉस लेना पड़ता है जस्ट फॉर द कन्वीनियंस एंड द बिग टिकट प्राइसेस। कमेंट करके बताना अगर कोई पेमेंट गेटवे मैंने मिस कर दिया हो, एंड फॉलो बटन पे क्लिक करना इफ यू लाइक कंटेंट ऑन फ्रीलांसिंग एंड मनी मेकिंग। आई विल मीट यू टुमारो विद अ न्यू डेली अपलोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।